नमस्कार, आप देख रहे हैं बीजी टाइम्स मेरे यानी के आंचल के साथ। आज हम बात करने वाले हैं छठ पूजा के बारे में। छठ पूजा ये सिर्फ एक त्योहार ही नहीं है, बल्कि एक बिहार, झारखंड, नेपाल के तराई क्षेत्रों के लिए एक इमोशन है। बाहर गए हुए हर उस इंसान के लिए घर जाने का एक रीजन होता है छठ। चाहे वो बाहर पढ़ने गया हुआ एक स्टूडेंट हो या फिर घर का कोई व्यक्ति बाहर कमाने गया हो। लेकिन आखिर ऐसा क्या है छठ पूजा में जो इसका इतना महत्व है? आप सबने वो कहावत तो सुनी होगी कि उगते हुए सूरज को सभी राम राम कहते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि छठ पूजा में सबसे पहले दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देकर उनकी पूजा की जाती है। इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि एक डूबता हुआ इंसान भी सभी को काफी कुछ सिखा सकता है और इसका एक अलग ही महत्व होता है। तो आइए हम आपको बताएंगे कि छठ पूजा में घर ना जाने का दुख अपने किसी को खोने से भी ज्यादा क्यों होता है। आखिर क्यों मनाया जाता है छठ का ये त्योहार और इसके पीछे की कहानी क्या है, जानिए हमारे साथ। छठ ये केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि एक महापर्व है जिसकी शुरुआत नहाय खाए से होती है और फिर उगते हुए सूरज को अर्घ्य देकर इसकी समाप्ति की जाती है। आपको बता दें कि ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, एक बार चैत्र के महीने में और दूसरी बार कार्तिक के महीने में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी को मनाए जाने वाले पर्व को चैती छठ कहा जाता है और कार्तिकी शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। परिवार में सुख समृद्धि बढ़े और सबकी फल प्राप्ति हो, इस चीज को ध्यान में रखकर इस छठ को मनाया जाता है और इस पर्व की एक अलग ही महत्व है और एक इसकी अलग ही कहानी है। क्या आपको पता है कि माता सीता ने भी भगवान सूर्य देव की प्रार्थना की थी और उनके लिए यज्ञ किया था? आइए आपको इस बारे में बताते हैं। दरअसल पुराणों के अनुसार जब राम और सीता 14 साल के वनवास के बाद वापस अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ करने का फैसला किया था और इस यज्ञ के लिए उन्होंने मुद्गल ऋषि को आमंत्रित किया था। वहीं मुद्गल ऋषि ने माता सीता के ऊपर गंगा जल छिड़क कर उन्हें पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया था, जिसे कि सीता माता ने मुद्गल ऋषि के आश्रम में रहकर ही 6 दिनों तक सूर्य देव भगवान की पूजा की थी। हिंदू मान्यता के मुताबिक छठ पूजा की शुरुआत महाभारत काल से ही चली आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले इस पर्व की शुरुआत सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके की थी। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य दिया करते थे। सूर्य की कृपा से ही कर्ण इतने बड़े योद्धा बने थे। आज भी छठ पूजा में अर्घ्य दान की यही परंपरा चली आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि जुए में जब पांडव सारा राजपाट हार गए थे तो द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया था। क्या आपको पता है कि विदेशों में भी छठ मनाया जाता है? 5 से 6 दशक पहले छठ के बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन अब छठ को विश्व स्तर पर भी मनाया जाने लगा है। विदेशों में जहां भी भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं, वहां पर छठ बहुत आम बात हो चुकी है। बताते चले कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में समंदर के किनारे लोग छठ मनाते हैं, वहीं कुछ लोग अपने घर में हौदा लगाकर भी छठ की पूजा करते हैं। और मॉरिशस और फिजी में तो छठ बहुत ही आम बात है। अमेरिका के बड़े शहरों के अलावा इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में भी छठ मनाया जाता है। जापान में सूर्य को माता के रूप में पूजा जाता है और यहाँ तक कि उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड की देवी भी कहा गया है। धीरे धीरे अब प्रवासी भारतीयों के साथ ही छठ विश्व भर में काफी प्रचलित हो गया है। अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी छठ को धूमधाम से मनाया जाता है। छठ की पहचान अब एक महापर्व के रूप में हो गई है। 4 दिन में 48 घंटों का निर्जला उपवास इस त्योहार को दुनिया का सबसे कठिन त्योहार बना देती है। ठेकुआ, इसकी तो क्या ही बात करें। ठेकुआ के आगे तो सारी मिठाइयाँ ही पीछे रह जाती है और गुड़ वाली मीठी खीर, क्या ही बात करना। कभी खुशी कभी गम फिल्म में तो आपने देखा ही होगा कि कैसे माँ आरती की थाल लेकर अपने बेटे का इंतजार करती है। कुछ उसी तरह का इंतजार रहता है हमें भी छठ का। तो चलिए आप भी छठ त्योहार का लुत्फ उठाइए, ठेकुआ खाइए और घाट पर जाइए। और हाँ, भले ही आप छठ ना मनाते हो, लेकिन भगवान सूर्य को धन्यवाद करना ना भूलें और छठ का प्रसाद खाना भी ना भूलें। आप सभी को छठ की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, आपके पास भी अगर छठ से जुड़ी कुछ रोचक बातें हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे यानी कि बीजी टाइम्स के साथ। धन्यवाद।